सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। आज मैं संख्या पद्धति का दूसरा भाग, दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये जिस टाइप का क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में जरूर प्रश्न आता है। ये टॉपिक जो है वो है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो पहले समझिए क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या। एक नॉर्मल संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रम से आएगा। कुछ ऑर्डर ऐसे चलती हैं कि 2 4 6 8 10। ये सम संख्या का होगा। एक विषम का हो 1 3 5 7 9। मेरा अभिप्राय ये है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक लिख दिया। क्रम से का मतलब है कि सब जगह जो डिफरेंस है वो इक्वल है। देखिए सब में एक एक का डिफरेंस है। वैसे ही आप सम संख्या में जब देखोगे तो सब जगह जो डिफरेंस है वो देखिए बराबर है, यानी सब में कितने कितने का अंतर है, 2। विषम संख्या को आप देखोगे तो हर जगह अंतर कितने कितने का है, 2 2 का अंतर है। यानी क्रम से का मतलब कि 1 से 2 संख्या के बीच में जो अंतर वो हर जगह क्या हो, इक्वल हो। ये क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या एक नॉर्मल एक सम होगी और एक विषम होगी। तो क्रमागत संख्या के प्रश्न को हम कैसे टैकल करें, तो एक तो मैं आपको लेंथी मेथड बताऊंगा, फिर ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा। आप कंसेप्ट के साथ में ट्रिक दोनों सीखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी संख्याएं हैं इनका योग क्या होगा। तो आप जोड़ोगे, बेसिक व्यवहारिक तरीके से चीज को सॉल्व करें। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 और 45 10 55। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप व्यवहारिक तरीके से जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 55। और अभी संख्या 1 से लेकर 100 तक दी हो तो फिर आप जोड़ेंगे तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगी, स्वाभाविक है। अब इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक मेथड में बताता हूं। एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n × n+1/2। चाहे इसको आप पढ़िए या एक मेथड और है, यूनिक है। वो क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग बटा 2 गुणे कुल संख्या, टोटल नंबर। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का आप ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर, तो कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिटा देते हैं। ये चूंकि एक ही 2 फॉर्मूला आप काम करोगे फिर आप दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हर प्रकार के क्वेश्चन में आप इसको रख के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब नॉर्मल सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ हो, चाहे सम में हो, चाहे विषम में हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, सारी जगह आप इस फॉर्मूले से रखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और टीचर अगर इस मेथड को आपको नहीं बता रहा तो यानी कि वो थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है। ठीक है, देखिए पहली संख्या क्या है, 1। अंतिम संख्या क्या है, 10। डिवाइड बाई 2 इंटू 1 से 10 में देखिए क्रम से आ रही तो कुल 10 ही संख्या है, तो n कितना हो गया, 10। यहां मैं n लिख देता हूं, यानी कुल संख्या, कुल संख्या। तो पहली संख्या अंतिम संख्या का योग बटा 2 गुणे 10, ब्रैकेट आप लगाए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 गुणे 5, यानी कि उत्तर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 55। एक दूसरे प्रश्न से इसको हम समझते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग बटा 2 गुणे टोटल ऑफ नंबर। जैसे 1 + 2 + 3 डॉट 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 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कहोगे सर देखिए क्रम से आ रहा, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर। 1 से 20 में कुल 20 संख्या है। ना मैंने सम का है ना मैंने विषम का है, कुल संख्या की बात की। और ये एक ऑर्डर में चल रहा है
तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर। 2 एक कम 2, 2 दहम्मा 20, 20 और 1 21 और 21 दहम्मा 210। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 210। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? और ये क्रम से है, यानी क्रमगत संख्याओं का योग क्या होगा? आप इसको दूसरी तरीके से क्या एग्जाम में ले आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 ... 50। चाहे तो प्रश्न में ये पूछे चाहे तो ये पूछे, पर दोनों का मतलब एक ही होता है, इंटेंशन दोनों की एक ही है। अब आप सॉल्व कैसे करोगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर। और 1 से 50 में कुल कितनी संख्या आ रही है? 50 ही आ रही है। 2 एक कम 2 और 50 का आधा हो जाएगा 25। 50 और 1 51, 51 गुणे 25, 25 एक कम 25, हासिलाई 2, 25 पंचे 125 और 2 127। तो 1275 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने नॉर्मल देखा। अब एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ये आप लोग लगा लीजिएगा कि 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए और 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए, और आप इसको नीचे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है क्रमगत संख्या से, वो किस प्रकार के आएंगे? देखिए, जैसे कह दिया कि 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताएं। 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताएं। अब 1 से 10 तक की सभी संख्याएं लिख लीजिए। वैसे मैं आपसे बता दूं, 1 से 10 तक की जो संख्या है 5 सम होंगी और 5 विषम होंगी। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मैंने कहा था 1 से 10 में 5 सम होंगी 5 विषम। ये सारी मैंने विषम कोड कर दी। देखिए 1 2 3 4 5, और जो बची है वो 5 सम संख्या है। तो 1 से 10 तक की जितनी भी सम संख्या उनका योग बताना है। तो पहली संख्या कौन सी होगी? 2, दूसरी 4, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30। तो 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना आया है? 30। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30। पर संख्या बड़ी दे देगी तो आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आप कैसे सॉल्व करिएगा? देखिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग बटा 2 गुणे टोटल ऑफ नंबर। किंतु जब प्रश्न 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 तक पूछता तो आप लिखते पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू 10 लिखते। पर जब बात कभी सम या विषम की होगी, तो जब सम की बात करेंगे तो पहली संख्या आप सम रखिएगा और अंतिम संख्या भी सम रखिएगा। विषम में पूछेंगे तो पहली संख्या विषम रखिएगा, अंतिम संख्या विषम। यानी जैसा पूछा जाए आप पहली संख्या वही चीज रखिएगा। जैसे इस प्रश्न में समझते हैं, 1 से 10 तक की सभी, ये कोड करने वाला है, सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली सम संख्या शुरुआत में कौन सी मिलेगी? 2। अगर सम ना पूछता तो आप लिखते 1, लास्ट वाली 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। पर जब स्पेशली सम संख्या का पूछा गया तो आप सम रखिएगा। पहली सम संख्या, अंतिम सम संख्या कौन सी है? 10 डिवाइड बाई 2 इंटू। आप कुल संख्या में 10 नहीं रखेंगे। उसने पूछा 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। आप भी जानते हो 1 से 10 में 5 सम होती है, 5 विषम। तो कुल संख्याओं में 10 ना रखकर 5 रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप सम को सॉल्व कर रहे हैं, तो सम ही संख्या कुल जितनी होंगी आप रखोगे। वैसे यहां पर कुल पूछा गया सम विषम मिलाकर, तो 1 से 10 में सम विषम मिलाकर कितनी होती है? ओवरऑल संख्या 10।
पर जब सम की बात करेंगे तो आधी हो जाएगी सम। तो 1 से 10 में कितनी सम संख्या है? 5। इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 10 2 12, 12 का आधा हो जाएगा 6 और 6 गुणे 5 30। आप क्या लिखोगे? 12 बटा 2 गुणे 5। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 6 पंचे 30 और इसका उत्तर क्या आ गया? 30। एक प्रश्न और हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है 2 + 4 + 6 ... 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग। या तो प्रश्न ऐसे देगा या तो ये, और बात तो वही 1 से 20 तक की सभी सम, तो उसने सम ही सम लिख दिया, क्योंकि बात वही निकलेगी। अब 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है, तो पहली सम संख्या कौन सी आएगी? 2 आएगी। अंतिम संख्या कौन सी है? सम संख्या 20 डिवाइड बाई 2। ये तो हर जगह आपको करना है। इनटू 1 से 20 में अगर सम संख्या पूछी जाए तो आधी सम संख्या होगी, आधी विषम होगी, और 1 से 20 में 10 सम संख्या होती है और 10 विषम होती है, और 10 10 का योग 20 बना देता है। वैसे आप ऐसे भी काउंट सकते हो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 संख्या हो जाएगी। तो पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर में 20 न लिखकर क्या लिखते? 10। अगर ये प्रश्न ऐसा होता 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या पूछा, ना कि सम ना कि विषम, तब आप कहते सर पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू कुल 1 से 20 में 20 ही लोग होंगे। पर जब प्रश्न सम संख्या की बात करेगा तो आपने पहली सम संख्या अंतिम सम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू सम में आधी पूछेंगे तो संख्या का आधा सम होगा और आधा विषम, तो आप कुल संख्या में क्या लिखेंगे? उस समय 10 लिखेंगे। अब इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 20 2 22 और 22 पंचे 110 होता है। 20 2 22, 22 गुणे 5, 5 दूनी 10, हासिल लाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? 110। अभी मैं आपको मेथड लॉन्ग बता रहा हूं, अभी इसका वेरी शॉर्ट बताऊंगा, आप तब देखिएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं। इसका दे दिया 1 से लेकर 40 तक की सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है? योग। तो कहोगे सर पहली संख्या, तो पहली संख्या 1 ना लिखकर 2 लिखेंगे, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं सम संख्या को। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर, और 1 से 40 में आधी सम होगी तो आधी विषम होगी। तो क्या रखेंगे? 20, चूंकि हम पढ़ रहे हैं सम। सम ना लिखा होता, खाली सभी संख्या लिखता, तो हम यहां पर लिखते क्या? 40। तब यहां पर आ जाता क्या? 1। 40 2 42, और 42 का आधा होगा 21। 42 का आधा कितना होगा? 21, और बगल में क्या है? 20। 21 दून 42, शून्य बचा, उतार लिया, और उत्तर कितना आया? 420 आया। ठीक। अब हम क्रमगत संख्याओं में विषम संख्या को भी सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सेम मेथड करेगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो आप ऐसे लिखोगे, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले 1 + 3 + 5 ... 9 लिखेगा। एक, अब ये देखो 9 क्यों लिखा है? क्योंकि आप विषम पढ़ो, तो पहली विषम संख्या 1 होगी और अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी? 9। क्योंकि 10 से पहले जो संख्या आ रही है वो 9 आ रही है, और 9
क्रम में देखी जाए तो पांचवी विषम संख्या, जैसे पहली विषम, दूसरी विषम, तीसरी विषम, चौथी विषम, पांचवी विषम, तो चाहे तो इसकी जगह 10 लिख दें, फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहे तो न लिखें, क्योंकि हमें विषम से मतलब, हमें सम से मतलब है ही नहीं। क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में जब सम से मतलब था तो आप एक ना लेकर लेते क्या थे शुरुआत में, पहली संख्या में 2 और अंतिम संख्या 10, चूंकि 10 तो खुद सम संख्या है ना। पर जब विषम संख्या की बात करी जा रही तो पहली संख्या विषम आ गई, किंतु अंतिम संख्या विषम लेना है, तो 10 ना लेकर हम क्या लेंगे, 9। तो चाहे तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे हो चाहे ऐसे, दोनों का अभिप्राय एक ही है। तो आप क्या लिखोगे सर, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये आप सॉल्व कर रहे हो सभी विषम संख्याओं के लिए। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर। और मैंने भी आपको बताया है कि 1 से 10 में आधी सम संख्या होगी और आधी विषम संख्या होगी। तो 1 से 10 में कितनी विषम संख्या होगी सर, 5 होगी। तो 5 क्या होगी, सम होगी, और 5 5 का योग कितना हो जाएगा, कुल 10 संख्या। तो बीच में कुल कितनी संख्या रखेंगे, 5, चूंकि हम विषम संख्या पढ़ रहे हैं। 9 और 1 10, 10 का आधा होता है 5, और 5 गुणे 5 कितना आ गया, 25 आ गया। एक नेक्स्ट प्रश्न के माध्यम से अपनी बात को और स्पष्ट हम करते हैं। जैसे लिख दिया कि 1 से लेकर 40 तक की सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। अब 1 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, या क्वेश्चन दे दिया 1 + 3 + 5 ... लिखेगा 39, चूंकि 40 इसलिए नहीं लिख रहा है चूंकि अब आप पढ़ क्या रहे हैं, विषम संख्या। तो जब आप विषम संख्या पढ़ रहे हैं तो आप पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे पहली संख्या क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या आएगी, 39। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 39 डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं। और कुल संख्या 1 से 40 में विषम कितनी होगी सर, आधी होगी, कितनी, 20। तो आप उस जगह क्या लिखोगे, 20। 39 और 1 40, 40 का आधा 2 कितना होगा, 20, और 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 400। एक प्रश्न के माध्यम से अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। जैसे अब वो सीधा डिजिट ऐसे दे रहा है, 1 से लेकर 15 तक की सभी विषम संख्या का योग। अब ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज हुआ। अब एक काम करना, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो 15 में 1 जोड़ लो, कितना हो गया, 16। और 1 से 16 में कुल कितनी विषम संख्या होगी सर, 8 विषम संख्या होगी और 8 सम संख्या होगी। या आप इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15, देखिए मैंने कहा था 1 बढ़ा लीजिएगा, तो 1 से 16 हो गया, और आपको लेना कहां तक है, 15 तक। तो सब इसलिए लिए चूंकि अगर मैं 10 कहूंगा तो 10 का आधा कितना होता है, 5, तो 16 का आधा आप करने में आपको आसानी होगी, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। तो 16 का आधा हो जाएगा 8, चाहो तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कुल कितनी हो गई, विषम संख्या। या ऐसे लिख दे, 1 से 15 की जगह वो 1 से 21 तक का दे दिया, सभी विषम संख्या। तो इसमें 1 जोड़ो, 22, 22 का आधा कितना होता है, 11, तो 11 विषम संख्या होगी। या इसको ऐसे काउंट कर लो, इससे कम लीजिए, 1 से 21 तक का निकालना, आप ले लो 1 से 20 तक का, तो 1 से 20 में कुल कितनी विषम संख्या होगी, 10। और चूंकि 20 ना देकर दिया गया 21, तो एक संख्या और बढ़ जाएगी, तो 10 और 1 तब भी 11 आएगा। तो आप करो क्या कि इससे एक कम भी ले लोगे तो 1 से क्या ले लो,
सवाल आपको करना है 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहले आप 1 से 14 करिएगा, क्योंकि 14 सम संख्या का आधा करना सरल है। 14 का आधा कितना होगा 7। 7 विषम संख्या यहाँ तक आ गई 14 तक, पर एक संख्या 15वीं आई है तो 14 यानी 7, 14 से एक बढ़ गया 15, तो 7 से भी एक बढ़ के कितना हो गया 8। भाई 14 तक कुल विषम संख्या कितनी है 7, पर 14 ना देकर दिया है 15, 15 एक विषम संख्या, तो एक और बढ़ गई 7 और 1 8। बस प्रश्न सॉल्व हो गया। आप लिखेंगे सर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। इसमें इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि ये विषम पूछा और ये दोनों संख्या क्या है विषम, पहली प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। और आप कुल संख्या में क्या लिखेंगे 8। 15 और 1 16, 16 का आधा 8, 8 अठाई 64, और इस प्रश्न का उत्तर 64 आया। अब मैंने बात की है सम और विषम की, पर आप इस मेथड को भी एग्जाम में नहीं लगाइएगा। आप डायरेक्ट 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 4 सेकेंड में उत्तर कैसे दोगे। मैं एक प्रश्न को समझाता हूं, आप समझिए। मैं लिख दूं 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्या। तो इधर मैं बताने जा रहा हूं सम संख्या को सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे, और इधर आप विषम संख्या को तुरंत कैसे जज करोगे। 1 से 10 तक की सभी सम संख्या, तो अभी तक आप कैसे सॉल्व किए सर। पहली संख्या, पहली क्या सम, क्योंकि सम पूछा है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू 1 से 10 में आपको पता है कितनी सम होंगी 5। ठीक, एक अगला प्रश्न, अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब अभी खाली देखिएगा। सेकंड है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्या, क्योंकि इधर हम सम निकाल रहे हैं, इधर हम लिख देते हैं इधर क्या निकाल रहे हैं सम, और उधर क्या निकलेगा विषम। 1 से 20 में सभी सम संख्याओं का योग, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, और कुल कितनी सम संख्या होंगी 10 होगी। अब देखिए 10 2 12, 12 का आधा कितना होगा 6, तो 6 गुणे 5 या 5 गुणे 6 भी आप इसको लिख सकते हैं। इधर देखिए 20 और 2 22, 22 का आधा कितना होगा 11, 11 गुणे 10 या 10 गुणे 11 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा सम संख्या में 1 से 10 में कुल कितनी सम संख्या होती है 5। तो जब भी सम संख्या का पूछे तो आप उसका जस्ट आधा करो। 1 से 10 में कुल कितनी सम संख्या होंगी 5, और उससे 1 बढ़ाकर सीधे गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। 1 से 20 में कुल कितनी सम संख्या होंगी 10, तो 10 गुणे 1 बढ़ाकर 10 गुणे 11। 1 से 40 में पूछे तो 1 से 40 में सम संख्या 20 होगी, 20 गुणे उससे 1 ज्यादा 20 और 1 21, यानी 1 बढ़ाकर गुणा कर लेना होता है आधा करके। विषम संख्या जस्ट सेम देखते हैं। 1 से 10 तक की क्या निकालना है सभी विषम संख्या का क्या निकालना है योग। तो आपने तरीका पढ़ा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 9 रखेंगे 10 नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या निकालना है विषम संख्या। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर, और 1 से 10 में कुल कितनी विषम संख्या होंगी 5। अगला क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 20 ना रखकर 19 रखेंगे, क्योंकि अंतिम 1 से 20 में अंतिम विषम संख्या 20 से पहले कौन सी आती है 19, क्योंकि 20 एक सम संख्या है और हम विषम संख्या को यहां पढ़ रहे हैं। तो पहली विषम प्लस अंतिम विषम डिवाइड बाई 2, टोटल ऑफ नंबर कितने होंगे 1 से 20 में विषम संख्याओं के जस्ट उसके आधे कितना 10। इसको सॉल्व करिए 9 और 1 10, 10 का आधा 5, 5 गुणे 5, 19 और 1 20, 20 का आधा 10, 10 गुणे 10। तो विषम संख्या आपने देखी कि अगर 1 से 10 में कुल कितनी विषम संख्या होती है कहोगे सर उसकी आधी 5, तो जस्ट उसी को उसी संख्या से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से 20 में कुल कितनी विषम संख्या होंगी 10, और 10 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो हो गया। तो सम में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना होता है और विषम में जे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है, और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो आज मैंने बात आपसे की कि जो क्रमगत संख्या है एक नॉर्मल संख्याओं की 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 10
ऐसे प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइड बाई पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर। यहाँ सम विषम की बात नहीं करेगा, और जब सम की बात करेगा तो पहली सम संख्या अंतिम सम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल ऑफ नंबर। विषम में भी जस्ट करेंगे, पर आपने एक ट्रिक देखा कि जितनी भी सम संख्या होगी 1 से 10 में, उसको एक संख्या से बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं, और विषम में जितनी भी विषम संख्या होगी जस्ट उसी को सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेंगे। तो आज क्रमगत संख्या से पहला टॉपिक रहा है। कल इसी का जो टॉपिक होगा वो स्क्वायर और क्यूब में कैसे क्वेश्चन क्रमगत आता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रयास रहा है आपको बात को समझाने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।